क्या प्रकृति, जीवन, वनस्पतियों और जीव जंतुओं को सहेजना उतना कठिन है जितना हम मनुष्य इसको सहेजने के लिए कठिनता को पाते हैं? तो मेरा बस इतना कहना होगा कि मनुष्यों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। केवल धर्मों के रूप में कुप्रथाओं को समाज में गहरे तक गाड़ दिया गया है, उगा दिया गया है, फैला दिया गया है। इनको उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। तो जीव जंतु समूचे प्रकृति को सहेजना उतना कठिन नहीं रह जाएगा जितना मनुष्य समझते हैं। समूचे विश्व को एक मंच पर एक साथ मानवीय वैचारिक होना होगा। सारे गलतियों पे विचार करने की ज़रूरत है। और मैं यह जोर देकर कहना चाहूँगा, मनुष्यों को समूचे जीवन को खत्म करने का अधिकार हम मनुष्यों को किसी ने नहीं दिया है। यह समूचा जीवन प्रकृति तथा इस ब्रह्मांड की देन है और हमें पुनः मानव बन करके समूचे ब्रह्मांड में विकास करने की ज़रूरत है, विचरण करने की ज़रूरत है। पुनः मनुष्यता को पैदा करने की ज़रूरत है, वैचारिकता और मानवीय प्रेम को पैदा करने की ज़रूरत है, बौद्धिक स्थिति को पैदा करने की ज़रूरत है। मनुष्यों को सिर्फ जनसंख्या नीति, पर्यावरण नीति, जीव जंतु, वनस्पतियों को संरक्षित करने की ज़रूरत है, सहेजने की ज़रूरत है। तो यह मेरी शुरुआत इस बात से होती है कि पृथ्वी पे जीवन क्या किसी धर्म ने पैदा किया है क्या? यदि हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, उसको शिक्षित बनाने के लिए भेजते हैं, तो क्या यही पढ़ाया जाएगा कि जादू मंत्र से, किसी तंत्र विद्या से, किसी पाखंड से हो करके जीवन इस पृथ्वी पे आई है? इस पृथ्वी पे जीवन आने का जो रास्ता बना, उसके तीन ही घटक बने थे और यही सत्य है। सूर्य की रोशनी जीवन एनर्जी का पहला स्रोत है। सूर्य की रोशनी, जल और बैक्टीरिया, जिसके केंद्रक में होते हैं प्रोटीन्स के कवच, यह तीनों के रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जीवन पृथ्वी पे आई और पनपी। और जीवन के लिए कोई जादू मंत्र कारक नहीं हो सकते। यह फैलाई गई दिमाग में एक बीमारी है। जीवन के लिए तीन ही घटक कारक बने: सूर्य की रोशनी, जल और बैक्टीरिया के रासायनिक फलस्वरूप ही जीवन पृथ्वी पे आया। यह सिद्धांतों पे है, यह कल्पनाओं पे आधारित बातें नहीं है। तो मैं अपने देश में अशिक्षित लोगों को जागरूक करने के लिए, शैक्षिक और बौद्धिक और समझदार बनाने के लिए कुछ वीडियो को निरंतर पार्ट बाय पार्ट डालूंगा कि भले से सरकारें शिक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी को न समझे, स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए, जीवन के लिए अपनी जिम्मेदारी को न समझे,
उनकी जिम्मेदारी अगर धर्म की रक्षा करने की होगी तो यह मेरी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को शिक्षित बनाएं, बौद्धिक बनाएं, समझदार बनाएं। तो किसी स्कूल में अगर हम न जाने लायक हों तो भी हम शैक्षिक, बौद्धिक और वैचारिक बन सकते हैं। हमने मनुष्य की प्रजातियों को समझा है और उसमें जन्म लिया है, तो मनुष्यों के लिए कुछ भी संभव नहीं है। और हम अपने देश से सारी कुप्रथाओं को, सारी मनुष्यों द्वारा रोपी गई बीमारियों को दिमाग में मनुष्यों के द्वारा रोपी गई बीमारियों को अपने दिमाग से दूर करेंगे और एक नए भारत, एक नए युग का निर्माण करने की जिम्मेदारी मेरी है, प्रत्येक मनुष्य जाति की है। और ये अधिकार हमको किसी ने नहीं दिया है कि पूरे ब्रह्मांड को, प्रकृति को, जीवन को हम अपने कुटिलता से लूटे। तो पार्ट 1 में मैं एक वीडियो डालता हूँ, अब चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा, जानने की कोशिश करिएगा। यदि सरकारें जवाबदेह, जिम्मेदार नहीं होती हैं देश को शिक्षित और बौद्धिक बनाने के लिए, उन्हें धर्म को जमाना है, उनकी जवाबदेही सिर्फ धर्म को जगाए रखने और धर्म की ठेकेदारी के लिए यह सरकारें बनती हैं, तो यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं देश के प्रति अपने को समर्पित कर सकूं, देश के प्रति कुछ कर सकूं। तो मेरा वीडियो पार्ट 1 आप देखिए।